7 supplementary का chapter 3 the desert. Those of us who live in a region covered with the forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like, है ना. अब जो लोग फॉरेस्ट के पास या हिल्स के आसपास रहते हैं उनके लिए इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि डेजर्ट की लाइफ कैसी होती है. डेजर्ट रेगिस्तान है ना, मरुस्थल. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no water, rain falls and there is no vegetation grows. अब और जैसे वहाँ क्या होता है, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड होते हैं, मतलब जिसका अंत ना हो, है ना. ऐसी सैंड मतलब दूर दूर तक देखो सैंड होती है, विस्तार उसका स्ट्रेच, है ना. वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है और ना ही वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, है ना. घर भी नहीं होते हैं कभी कभी. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट. दिस डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस. जिसकी स्टडी करते हैं उनको ये ब्यूटीफुल प्लेस लगते हैं. इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. वहाँ पे बहुत तरह की वैरायटीज़ के पीपल्स हो सकते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स हो सकते हैं जो वहाँ पे रहना सीख गए हैं वहाँ की कंडीशन में, है ना. जहाँ वैसी कंडीशन जहाँ होती है वो रहना सीख गए हैं. True, the ground is not always hidden by cover of grass, plant, trees as it is in other climates, है ना. ये ट्रू है कि वहाँ पे हमेशा जो ज़मीन हो, ग्राउंड हो, वो ग्रास, प्लांट या ट्री से कवर हो और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी होता है. बट वेन एवर इट रेन्स which is rare, desert flowers bloom and the sight can be rewarding as that of any tropical garden. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जैसे किसी किसी में रेन हो, और ये बहुत रेयर होता है कि वहाँ पे रेन हो, है ना. कि वहाँ पे वाटर फ्लावर ब्लूम भी हो, तो ये बहुत रिवॉर्डिंग होगा. कैसा होगा, मतलब एकदम इनाम जीतने जैसा होगा, है ना. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलेस ऑफ ड्राई सैंड. अब वो हमेशा फ्लैट नहीं होता या अनचेंजिंग वेस्टलेस और ड्राई सैंड, मतलब एक वेस्ट लैंड की तरह नहीं होता. इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स. वहाँ भी माउंटेन हो सकते हैं, हिल्स हो सकते हैं. इट मे हैव एन ओसिस. ओसिस हो सकते हैं बड़े या छोटे. ओसिस क्या होते हैं, ग्रीन आइलैंड होते हैं इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चेंज टू ग्रो. मतलब वहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, है ना. डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार डेजर्ट जैसे उसकी तरह हॉट हो सकता है या लद्दाख की तरह ठंडा. बट जनरली हम इसको क्या कहते हैं, डेजर्ट यूजुअली कैसे कहे जाते हैं, जहाँ पे लिटिल या नो वाटर या वेजिटेशन पीपल हो, है ना, और कम मात्रा में ये सब हो. सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. अब ऐसे डेजर्ट जो टोटली मतलब वहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोज रेजिंग द हीप ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एंड माउंट्स. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. अब वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, मतलब रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हो जाते हैं क्योंकि और हवा चलने की वजह से वो एक जगह बनते हैं तो दूसरी जगह मतलब टिकते नहीं हैं. अगर एक जगह आपने देखा तो दूसरी बार अगर देखा तो वहाँ नहीं मिलेंगे, है ना. वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत कम होते हैं. All living things water in order to survive. The few plants and animals that live in a desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. अब वहाँ पे एबिलिटी डेवलप कर ली है प्लांट्स और एनिमल्स ने कुछ ऐसे कि वो कम पानी में भी रह सकते हैं, लेस वाटर में भी. जैसे कैमल, शीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं इसको. दे कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, है ना. एक टाइम पे वो बहुत पानी भी पी सकते हैं और उसके बिना भी रह सकते हैं. क्यों रह सकते हैं, द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. क्योंकि उनका जो स्वेट है पसीना जैसे बहुत कम होता है. वी स्वेट व्हेन वी गेट हॉट एंड इट्स कूल्स द बॉडी. हम लोगों का जो स्वेट होता है वो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए होता है ना. गर्मी में आता है और हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है. बट कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो स्टोर कर लेते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि स्वेट भी नहीं निकलता. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर. तो पानी नहीं पीते स्मॉल डेजर्ट के एनिमल. क्या करते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं दिन में और रात को खाने आ जाते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. आप कुछ ऐसे जानवर खा लेते हैं जिनमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है उनके मीट में. अदर ईट्स प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस.
अब कुछ ऐसे प्लांट्स खा लेते हैं वो एनिमल्स कि उनमें जूस होता है या वाटर की रिक्वायर उनकी पूरी हो जाती है, ऐसा कुछ उसमें केमिकल है ना। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू लीव दे लीव। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, और जैसे वो कैक्टस प्लांट होता है अपनी थिक स्टेम जो होती है, मोटी तना जो होता है उसका मोटा तना, उसमें पानी स्टोर करता है। दे रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली अब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। अब बहुत कम जो पानी बरसता है उसमें से भी वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं मिट्टी में से कैक्टस उसको। द मेजर फीचर ऑफ ऑल द डेजर्ट इज ऑफकोर्स ड्राइनेस। तो मेन फीचर ऑफ डेजर्ट क्या हो गया? ड्राइनेस। और सेकंड फीचर क्या हो गया? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। क्या होता है वहाँ का जो ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब नमी या सीलापन का जो क्लाइमेट होता है उसकी एक ब्लैंकेट बन जाती है जो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, अर्थ सरफेस को किससे? हॉट रेज ऑफ सन से, जो सन की लाइट होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। तो द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली एंड ड्यूरिंग द डेज एंड टू कूल ऑफ द रैपिड एट नाइट। इसीलिए उसकी एब्सेंस में रात के समय में बहुत ठंडी और दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लान। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन। अब वो उसी की तरह है इम्पॉर्टेंट जैसे डेंस फॉरेस्ट भी हमारे लिए अर्थ के लिए ज़रूरी है और डीप ओशियंस भी। तो इसीलिए उनको जो है यूजलेस नहीं समझना चाहिए। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओके।